नमस्कार। हम आपको बता रहे हैं देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह व्रत के विषय में। तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी 25 नवंबर 2020 बुधवार को है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि चतुर्मास की निद्रा से जागेंगे, इसीलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से ही हिंदू धर्म में शुभ कार्य जैसे विवाह आदि शुरू हो जाएंगे। देव उठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का देवी तुलसी से विवाह होने की परंपरा भी है। माना जाता है कि जो भक्त देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है, उसे कन्यादान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। वहीं एकादशी व्रत को लेकर मान्यता है कि साल के सभी 24 एकादशी व्रत करने पर प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शयन हो जाने के बाद से प्रारंभ हुए चातुर्मास का समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देवोत्थान उत्सव होने पर होता है। इस दिन वैष्णव ही नहीं, स्मार्त श्रद्धालु भी बड़ी आस्था के साथ व्रत करते हैं। भगवान विष्णु को 4 मास की योग निद्रा से जगाने के लिए घंटा, शंख, मृदंग आदि वाद्यों की मांगलिक ध्वनि के बीच ये श्लोक पढ़कर जगाते हैं। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रा जगत्पते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्त मिंद भवेत्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वाराहा दृष्ट्रो धृत त्वा सुंदरे हिरण्याक्ष प्राण घातिन त्रैलोक्य मंगलम कुरु। संस्कृत बोलने में असमर्थ सामान्य लोग उठो देवा बैठो देवा कहकर श्री नारायण को उठाएं। विधि: श्री हरि को जगाने के पश्चात उनकी षोडशोपचार विधि से पूजा करें। अनेक प्रकार के फलों के साथ नैवेद्य यानी कि भोग निवेदित करें। संभव हो तो उपवास रखें, अन्यथा केवल एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस एकादशी में रात भर जाकर श्री हरि नाम संकीर्तन करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विवाह आदि समस्त मांगलिक कार्यों में शुभारंभ में संकल्प भगवान विष्णु को साक्षी मानकर किया जाता है। अतएव चातुर्मास में प्रभावी प्रतिबंध देवोत्थान एकादशी के दिन समाप्त हो जाने से विवाह आदि शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार श्री हरि प्रबोधिनी देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। इस परम पुण्य प्रदाय एकादशी के विधिवत व्रत से सब पाप भस्म हो जाते हैं तथा व्रती मरणोपरांत बैकुंठ जाता है। इस एकादशी के दिन भक्त श्रद्धा के साथ जो कुछ भी जप तप स्नान दान होम करते हैं वह सब अक्षय फलदायक हो जाता है। देवोत्थान एकादशी के दिन व्रतोत्सव करना प्रत्येक सनातन धर्मी का आध्यात्मिक कर्तव्य है। देव उठनी एकादशी शुभ मुहूर्त: देव उठनी एकादशी व्रत 25 नवंबर 2020 को बुधवार के दिन पड़ रही है। एकादशी तिथि 25 नवंबर को 2:42 से आरंभ होगी और 26 नवंबर 2020 को शाम 5:10 पर समाप्त होगी। तुलसी विवाह: कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी दीपावली के 11 दिन बाद आती है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ तुलसी का विवाह होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने तक सोने के बाद जागते हैं। 4 महीनों के अंतराल के बाद इसी तिथि से हिंदुओं में शादियां आरंभ हो जाती हैं। तुलसी विवाह के दिन व्रत रखने का बड़ा महत्व होता है। तुलसी विवाह की कथा: प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर
देवताओं से पराक्रम के साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि वह कौन है जिसने उसे स्पर्श किया था। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के श्राप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य कथा के आरंभ इसी प्रकार है, लेकिन इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया था, तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बिना तुलसी के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। पूजा की विधि। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी पौधे के साथ विष्णु जी की मूर्ति भी उनके साथ स्थापित की जाती है। तुलसी के पौधे और विष्णु जी की मूर्ति को पीले वस्त्रों से सजाया जाता है। इसके बाद तुलसी के गमले को गेरू से सजाया जाता है। गमले के आसपास शादी का मंडप बनाया जाता है। इसके पश्चात गमले को वस्त्र से सजाया जाता है और लाल चूड़ी पहनाकर और बिंदी लगाकर श्रृंगार किया जाता है। इसके साथ टीका करने के लिए नारियल को दक्षिणा के रूप में तुलसी के आगे रखा जाता है। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की जाती है। इसके बाद आरती की जाती है। विवाह इसके बाद ही संपन्न हो जाता है। विवाह करवाते समय लोग ओम तुलस्यै नमः का जाप करते रहते हैं। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं वह इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी का महत्व। तुलसी पौधा धार्मिक, आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक महत्व की दृष्टि से एक विलक्षण पौधा है। जिस घर में इसकी स्थापना होती है वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और समृद्धि स्वयं ही आ जाती है। इससे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे वातावरण में स्वच्छता और शुद्धता बढ़ती है, प्रदूषण पर नियंत्रण होता है और आरोग्य में वृद्धि होती है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के नियमित सेवन से व्यक्ति के विचारों में पवित्रता व मन में एकाग्रता आती है और क्रोध पर नियंत्रण होने लगता है। आलस्य दूर हो जाता है तथा शरीर में दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि औषधीय गुणों की दृष्टि से तुलसी संजीवनी बूटी के समान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका था, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इस पौधे के हर हिस्से में अमृत समान गुण पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तने में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में चारों वेद स्थित हैं। इसीलिए तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पापनाशक समझा जाता है और इसके पूजन को मोक्षदायक कहा जाता है। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।